The Sound of Money with Santosh Sirur. This is probably India's biggest financial scandal कि पूरे देश में म्यूचुअल फंड के नाम पे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं और उसका एक ही रीजन है कि वहां पे कमीशंस बहुत ही ज्यादा होते हैं कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स। The Sound of Money with Santosh Sirur. So, Neil, there's so much of confusion between these investment products, right? A lot of people are actually investing in so-called mutual funds, but they're actually insurance products. Is that something you two came across? Yeah, so this is probably India's biggest financial scandal कि पूरे देश में म्यूचुअल फंड के नाम पे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं और उसका एक ही रीजन है कि वहां पे कमीशंस बहुत ही ज्यादा होते हैं कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स। ऑफ कोर्स दूसरा रीजन ये भी है कि मार्केट्स काफी बड़े पिछले 2-3 साल में, स्पेशली पिछले साल में। Hmm. एंड स्मॉल कैप्स तो और भी ज्यादा बढ़े, 40-50% रिटर्न्स इन 1 ईयर। तो स्मॉल कैप फंड्स एकदम पॉपुलर हुए एंड इसलिए इंश्योरेंस कंपनीज अपने खुद के यूलिप वाले स्मॉल कैप फंड्स लॉन्च कर रहे हैं Hmm. और उसकी मार्केटिंग ऐसी की जाती है जैसे वो एक्चुअली स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स है, ना कि इंश्योरेंस कंपनी के फंड्स है। और Hmm. बहुत फर्क है इन हाउ दे आर मैनेज्ड, इन द Yeah. एक्सपेंसेस ऑफ बोथ। लॉक Hmm. इन पीरियड जो इंश्योरेंस में होता है लेकिन म्यूचुअल फंड में नहीं होता है। बहुत सारे इश्यूज है जो हाईलाइट नहीं किए जाते हैं। Hmm. इसमें आम आदमी कैसे आइडेंटिफाई करे? बिकॉज फॉर यू, फॉर कॉमन पर्सन, इट्स एब्सोल्युटली 100% म्यूचुअल फंड। टर्मिनोलॉजी जो इस्तेमाल करते हैं वो भी इज एज गुड एज एमएफ। यू नो, मैंने जब ट्विटर पे ये डाला तब एक म्यूचुअल फंड का सीएमओ उसको कुछ आधा घंटा लगा आइडेंटिफाई करने में। मतलब बाकी 10 लोगों ने वो जानने के बाद उसको पता चला कि अच्छा ये इंश्योरेंस पॉलिसी है। इतने क्लेवरली, इतने स्मार्ट तरीके से ये लोग पैकेज करते हैं। कहीं छोटे से वर्ड्स में स्मॉल प्रिंट में डालेंगे कि पॉलिसी नंबर सो एंड सो। तो आई वुड थिंक कि 90% जनता को समझ में आएगा ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। एंड और बाद में पता चलता है कि ये तो एक्चुअली इंश्योरेंस पॉलिसी है। इसका सोल्यूशन एक ही हो सकता है कि रेगुलेशंस आने चाहिए, रेगुलेटर को एक्टिव बनना चाहिए, जो अभी वो है नहीं। हाँ, इनमें ना इवन द म्यूचुअल फंड या जो इंश्योरेंस एडवाइजर है जो भी मार्केट कर रहा है, for all you know, he may be also duped, right? In a way, he sell this as a mutual fund, which he probably cleverly, nicely, without really understanding, going and doing that. तो जो वार्तालाप हो सकता है between the consumer and this guy or that lady who is trying to sell this insurance, so-called insurance or whatever mutual fund product, how does one go about it on the ground? कैसे कर सकते हैं? तो जब यूजुअली ये तो बैंक्स ही बेचते हैं और जब ऑफलाइन कॉन्वर्सेशंस होती है तब तो वो और भी ज्यादा क्लेम्स बनाते हैं कि सर आपको 20% मिलेगा, 25% मिलेगा। इसमें बहुत मतलब बहुत सारे क्लेम्स करते हैं जो उनको पता है कि सच नहीं है। और क्योंकि वो ओरली कर रहे हैं तो उनको लगता है कि अरे कौन जानेगा, कौन बोलेगा। तो कंज्यूमर को एक तो पूछना चाहिए कि इसका लॉक इन पीरियड क्या है। क्या मैं, अगर मुझे चाहिए तो कल निकाल सकता हूँ, अगले हफ्ते निकाल सकता हूँ, कब तक लॉक इन है। अब क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी सारे प्रोडक्ट्स के लॉक इन होते हैं, मिनिमम 5 साल का होता ही है। अ, दूसरी चीज है कि पूछना चाहिए कि आपका कमीशन कितना है। मतलब कुछ लोगों को एक थोड़ी नर्वसनेस होती है कि आप कैसे ऐसे डायरेक्टली कैसे बोल सकते हैं कि आप कितना कमा रहे हो। लेकिन हिचकिचाइए नहीं, डायरेक्टली सीधा मुंह पे पूछिए कि आप कितने पैसे कमा रहे हो उसमें से। और अगर वो व्यक्ति हेजिटेट करता है कि कहता है कि नहीं हम कुछ नहीं कमा रहे हैं, तो आपको उसी टाइप जान जाना चाहिए कि ये कुछ अलग ही प्रोडक्ट है, ये कुछ आपको नहीं बता रहे हैं। और वो एक अलार्म बेल है। Absolutely. Neil Borate ji, thank you so much for joining on the Sound of Money podcast. Thank you so much. थैंक यू संतोष। The Sound of Money with Santosh Sirur.